Very good evening to all. पिछली क्लास से पहले जो हम लोग चैप्टर 7 पढ़े हैं और चैप्टर 7 का सारा क्वेश्चन आंसर भी हमने डील कर दिया है और आपको बता दिया था, डिफाइन कर दिया था। और अब आपको बना के उसको सबमिट करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आंसर हैं, ऑब्जेक्टिव तो मैंने बता ही दिया था टिक करके और लिख करके बोर्ड पे भी, और वैसे भी बता दिया था। और जो क्वेश्चन आंसर थे उसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको नोटबुक में लिखना है ना, और फिर चेक करवाना है। और अब आज हम लोग न्यू चैप्टर एंड सेकेंड जो दूसरा चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 4, ओके, चैप्टर नंबर 4 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट करेंगे कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है ना। अब देखिए यहाँ पे ऊपर 2 बॉक्स दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है डियर टीचर, हाउ डू ऑल द बिजनेसेस यूज कंप्यूटर टू वर्क विथ सच ए ह्यूज ए लॉट ऑफ डाटा, है ना। हाउ डू ऑल द बिजनेसेस, यानी जितने भी बिजनेस होते हैं, है ना, बिजनेस भी कई तरह के होते हैं, है ना। और उसमें जो है कंप्यूटर जो काम है, कंप्यूटर टू वर्क विथ ए सच ह्यूज ऑफ लॉट ऑफ डाटा, सच ए ह्यूज लॉट ऑफ डाटा, है ना। उसमें कंप्यूटर जो है बहुत सारे डाटाओं के साथ कैसे काम करता है ना। जैसे बैंक हो गया, वहाँ पे बहुत सारे डाटा होते हैं, है ना। रेलवे हो गया, एयरबेस एयरलाइन में चले जाइए, हवाई जहाज़ में, है ना, जहाँ पे लोग लाखों लोग यहाँ एक दिन में जाते आते हैं, उनका टिकट होता है, कटता है, तो वहाँ पे बहुत सारे डाटा कलेक्शंस होते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है ना। जैसे बैंक ही है, कोई एक ही बैंक है ना। जैसे किसी एक बैंक को ले लेंगे हम लोग, स्टेट बैंक है, तो उसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, है ना। और या एक ही ब्रांच की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ हज़ारों 10,000 कस्टमर्स होते हैं, है ना। तो सबका लेन देन और ट्रांजेक्शन्स जो है उसको मैनेज करना, है ना। या कोई बहुत बड़ा स्टोर है ना, बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और उन सारे प्रोडक्ट्स का उसमें एंट्री होता है ना। बहुत सारे वहाँ डाटा होते हैं। जैसे मेडिसिन्स की दुकान का एक ले लीजिए एग्जांपल, या फिर आप ग्रॉसरीज के आइटम में ही चले जाइए, तो आप देखिएगा कि दुकान में कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। एक मेडिसिन की दुकान में हज़ारों किस्म की दवाइयाँ होती है ना। तो वहाँ पे बहुत तरह के डाटा होते हैं, बहुत ह्यूज लॉट, मतलब सच ए ह्यूज लॉट ऑफ डाटा, ओके। तो बहुत तरह के वहाँ पे डाटा होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना, और बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े डाटाओं का खेल होता है ना। बहुत बड़े बड़े डाटा से जो है वहाँ पे स्टोर होते हैं और उनके साथ काम होता है, ठीक है। उसके साथ हम लोग वर्क करते हैं कंप्यूटर के पे, है ना। तो बिजनेसेज रन ऑन स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन। बिजनेस कैसे रन करता है, तो बिजनेस जो है और जितने भी डाटा होते हैं उसको स्टोर करना, यानी आप कोई मान लीजिए जैसे कोई मेडिसिन का दुकान है, तो वो उसके दुकान में जितने भी मेडिसिन्स हैं उन सारे मेडिसिन्स को स्टोर करना, है ना, जमा करना, है ना, और उसमें स्टोर करना सबका नाम, है ना, प्राइस, और उसका जो है बहुत सारे और भी इंफॉर्मेशंस होते हैं। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना और उसके बाद फिर उसको रिट्राइव करना, यानी उस इंफॉर्मेशन की जब ज़रूरत हमें पड़े तो हम लोग फिर से उसको निकाल लें, है ना। जैसे हम लोग मोबाइल में नंबर को स्टोर करते हैं, है ना। तो मोबाइल में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मोबाइल में हज़ारों में नंबर्स होते हैं, हज़ार नंबर्स सेव होते हैं, है कि नहीं।
कुछ लोगों के मोबाइल में 10 20 50 भी होता है। तो जिसका जितना बड़ा कांटेक्ट होता है वो उस हिसाब से और जैसा बिजनेस होता है और जैसा उनका काम होता है उसके अकॉर्डिंगली उनके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे नंबर स्टोर होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस मोबाइल में बहुत सारे नंबर्स को स्टोर करते हैं, है ना। एंड रिट्राइविंग इन्फॉर्मेशन, रिट्राइविंग का मतलब क्या कि फिर जब हमको उस नंबर किसी भी व्यक्ति की नंबर की ज़रूरत होता है तो हम लोग फट से मोबाइल से निकाल लेते हैं, यानी रिट्राइव कर लेते हैं, है ना, पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो बिजनेस जो होता है वो रन करता है स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग इन्फॉर्मेशन, है ना, कि किसी भी डाटा को स्टोर करना और फिर से उसको रिट्राइव करना यानी पुनः प्राप्त करना। ओके, जैसे हम लोग मोबाइल में नंबर सेव करके उसको जब मन होता है फिर से निकालते हैं, यूज करते हैं, है ना। तो इसी तरह बिजनेस में भी होता है। बिजनेस में भी अलग अलग तरह के कई तरह के बिजनेस हैं जहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, फिर जब उसको ज़रूरत होती है तो उसको हम लोग रिट्राइव भी करते हैं, है ना। जैसे बैंक ही है तो हम लोग जाते हैं जब भी कोई उसमें पैसा जमा करने तो वो उसको उसमें स्टोर कर लेता है, कितना पैसा फलाना आदमी, है ना, फलाने डेट में, है ना, इतना इतना का नोट दिया, तो वो स्टोर हो गया। फिर हमको जब ज़रूरत होगा देखना मेरा बैलेंस कितना है नहीं है ना, तो बैंक में जाएंगे तो वहाँ से इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस हैं जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है और फिर उस डाटा की जब ज़रूरत होती है उस इंफॉर्मेशंस की तो हम लोग उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये काम कैसे होता है ना, तो दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। तो ये सब काम जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा होता है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो स्टोरिंग डाटा एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन हैज बीन नेसेसिटी ऑफ ऑल बिजनेसेस, है ना। यानी स्टोरिंग डाटा एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन यानी डाटा को स्टोर करना और उस डाटा की जब जरूरत पड़े तो फिर से उसका यूज कर पाना, है ना। ये हर बिजनेस में की आवश्यकता है ना, हर बिजनेस की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर स्टोर करने से हमें क्या फ़ायदा। जैसे हम लोग मोबाइल में अगर कोई नंबर सेव करें और फिर उस नंबर की जब ज़रूरत हो तो वो प्राप्त ही ना हो और वो नंबर मिले ही नहीं, उससे हम डायल ही नहीं कर सकते हैं दोबारा, तो फिर उस नंबर को स्टोर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए स्टोरिंग डाटा एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन नेसेसिटी ऑफ ऑल बिजनेसेस। तो उसको रिट्राइव करना बहुत ही आवश्यक होता है हर बिजनेस में। डाटा कैन बी एनीथिंग, डाटा जो है डाटा कुछ भी हो सकता है। मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया है कि डेटा कैन बी डाटा इज ए रॉ मटेरियल, सॉरी डाटा इज ए रॉ मटेरियल। डाटा जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है, वो कुछ भी हो सकता है। किसी का नाम हो सकता है, किसी आदमी का नाम हो सकता है, किसी आदमी का नंबर हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, साउंड हो सकता है ना। तो डाटा कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डाटा कैन बी एनीथिंग सच एज नेम ऑफ ए पर्सन, नंबर, इमेज, साउंड एटसेट्रा। तो ये कुछ भी हो सकता है ना। किसी का नाम ले लीजिए, कोई नंबर ले लीजिए, टेलीफोन नंबर हो गया या कोई भी नंबर हो गया, या किसी का इमेज अगर आप मोबाइल में कंप्यूटर में सेव करते हैं तो वो भी डाटा है ना। साउंड अगर सेव करते हैं तो वो भी डाटा है, ठीक है। तो इस तरह से डाटा जो है वो कुछ भी हो सकता है। डाटा कैन बी एनीथिंग सच एज नेम ऑफ ए पर्सन, नंबर, इमेज, साउंड एटसेट्रा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ दिया हुआ रवि, फोर, रवि नेम ऑफ पर्सन, फोर नंबर्स, स्टूडेंट, है ना, एटसेट्रा। When the data is processed and converted into meaningful and useful form, it is known as information. जब कोई डाटा हम लोग डालते हैं कंप्यूटर में, जैसे यहाँ रवि, फोर, स्टूडेंट को सेव किए, जब इसको प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल और यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होता है तो उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं, है ना। मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर्म में जब वो होता है तो उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रवि इज 4 years old एंड ही इज ए स्टूडेंट, है ना। तो ये क्या है कि इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो हमें प्रोसेस होने के बाद मिलता है। तो प्रोसेस होने के बाद जो चीज़ हमको मिलती है जो यूजफुल है हो, मीनिंगफुल हो, है ना,
तो वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे हम लोग ये तो टेक्स्ट में हुआ, जैसे हम लोग कोई नंबर ही दे देते हैं 2 × 2 है ना, या 2+4 = 2 या 2 - 2 = है ना। तो इस तरह से अगर हम कोई डाटा देते हैं तो ये डाटा जो है कंप्यूटर को हम लोग रॉ फॉर्म में देते हैं, है ना। अब डाटा को ये क्या करेगा कंप्यूटर, कि इसको वो प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल और यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल फॉर्म में देगा। जैसे है ना 2 - 2 को इसको प्रोसेस करने के बाद ये देगा रिजल्ट, है ना। 2 × 2 को करने के बाद ये देगा, फिर 2+4 करने पर ये हमें देगा। तो ये जो फॉर्म आपको मिलेगा यूजफुल एंड मीनिंगफुल, है ना, यही आपके लिए क्या है, इंफॉर्मेशन है, ये एक इंफॉर्मेशन है। तो जब कोई भी डाटा प्रोसेस होके आपको मिलता है ना, यूजफुल फॉर्म में, है ना, या मीनिंगफुल फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है, वो आपको इंफॉर्मेशन कहलाता है। यानी द रिजल्ट ऑफ वर्क डन बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी जो काम हम लोगों कंप्यूटर्स को देते हैं, है ना, तो उसका जो रिजल्ट हम लोगों को मिलता है वो क्या कहलाता है, और इंफॉर्मेशन कहलाता है ना। Earlier, the data was stored manually in the form of files, books, and ledgers. Storing data and retrieving information from them is a time-consuming task. Okay? तो पहले क्या था, earlier यानी पहले के समय में, कि डाटा was stored manually, है ना। यानी पहले कोई भी डाटा जो है वो मैनुअली स्टोर होता था, है ना, यानी हाथ से लिखा जाता था। जैसे हम लोग बैंक में जाते थे, है ना, तो पहले क्या होता था कि जब पैसा जमा करना होता था तो बैंक में जो कैशियर्स होते थे, क्लर्क होते थे, वो आपका एक लेजर निकालता था, उसमें जो है हाथ से वो लिखता था इतना पैसा जमा कर रहा है। अगर निकालते थे तो फिर उसमें माइनस करता था, है ना। तो इस तरह से हाथ से काम होता था, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, बुक्स एंड लेजर्स, ओके। स्टोरिंग डाटा एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम इज ए टाइम कंज्यूमिंग टास्क, ठीक है। और फिर जो है उसको अगर रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना होता था तो वो बहुत ही कंज्यूमिंग टास्क, मतलब टाइम कंज्यूमिंग टास्क था, यानी उसमें बहुत समय बर्बाद होते थे, है ना। जब आप जाइएगा फिर बैंक में पूछने की मेरा बैलेंस कितना है बताइए, तो वो फिर आपका लेजर खोजेगा, उसमें पेज एक पेज पलट के देखेगा कितना पेज नंबर में है ना, और उसके बाद फिर आपको बताएगा। ढूंढने में टाइम लगता है ना, क्योंकि बैंक्स में या कहीं भी बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो वो वहाँ काफ़ी मात्रा में डाटा स्टोर होते हैं, तो उस काम को करने में काफ़ी टाइम लगता था। अब क्या है, कंप्यूटर है, हम लोग एक बटन दबाएंगे, नाम से सर्च कर लेंगे, विदिन मिनट जो है तुरंत हम लोग ढूंढ लेते हैं कितना चेक मतलब है। कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग आसानी से कंप्यूटर्स की मदद से, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से उसको बहुत जल्दी कर लेते हैं। यानी विद कंप्यूटर्स दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन रिजॉल्व, यानी कंप्यूटर के साथ जो है ये प्रॉब्लम अब रिजॉल्व हो गया। आप जाइए बैंक में पूछने के लिए, आपको एक अकाउंट नंबर बताइएगा, साथ साथ जैसे ही बोलिएगा और बोलते के साथ ही आपको वो आपको पूरा डिटेल्स आपको बता देगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, उसको आपको जानने के लिए आपको वहाँ काफ़ी टाइम देना पड़ता था, ठीक है। तो कंप्यूटर्स हैव रिप्लेस्ड पेपर, फाइल्स एंड लेजर एज द प्रिंसिपल मीडिया ऑफ फॉर स्टोरिंग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए कंप्यूटर्स के आने से क्या हो गया कि लेजर उजर जो है और का काम समाप्त हो गया, पेपर का काम समाप्त हो गया। जो पहले पेपर पे काम होता था वो अब कंप्यूटर पे ही हो जा रहा है, तो पेपर का कोई यूज नहीं रहा, है ना। और लेजर्स की यूज़ अब बैंक में आप देखिएगा कि हाथ से बहुत कम नहीं लिखा जाता है, अब लेजर नहीं होता है, सारे काम कंप्यूटर्स पे ही होते हैं। तो ये सब कंप्यूटर्स के आने की वजह से और बहुत सारे काम जो है वो इजी हो गया है। Computers help manage and organize the data so that useful information can be accessed easily and efficiently. अब कंप्यूटर्स जो है और डाटा को ऑर्गेनाइज भी कर देता है, मैनेज भी कर देता है, यानी उसको आप जिस तरह से सिस्टम में सेट करना चाहिएगा वो कंप्यूटर उसको उस तरह से इजीली जो है, जैसे हम लोग कोई भी बहुत सारा नाम लिखते हैं उसको अल्फ़ाबेटिकली वो आराम से आप
ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो डाटा को कंप्यूटर जो है बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लेता है ना, जिससे कि आप उस किसी भी इंफॉर्मेशन को, यूजफुल इंफॉर्मेशन को जो है बहुत ही इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। वो आपके लिए इजी हो जाता है एक्सेस करना, कोई भी चीज़ ढूंढना। डाटाबेस क्या होता है? ए डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ related data from which users can efficiently retrieve the desired information. तो database is a collection of related data from which users can efficiently retrieve the desired information. यानी database जो होता है वो collection होता है बहुत सा related data का, है ना, जिसमें यूजर क्या करते हैं, किसी भी डाटा को बहुत ही इफिशिएंटली मतलब प्रभावी रूप से उसको जो जैसा इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो प्राप्त कर पाते हैं। तो ये डेटाबेस होता है। जैसे हम लोग डेटाबेस का एक एग्जांपल देख लीजिए कि जैसे मोबाइल का कॉन्टैक्ट लिस्ट भी एक डेटाबेस का एग्जांपल है, या फिर डिक्शनरी आप देख लीजिए, है ना, जो डिक्शनरी होते हैं वो भी एक डेटाबेस का बेस्ट एग्जांपल है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब भी वो उससे रिलेटेड डाटा उसमें होते हैं, यानी वर्ड से रिलेटेड डाटा होते हैं, मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स में कॉन्टैक्ट से रिलेटेड डाटा होते हैं। तो डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यूजर्स कैन इफिशिएंटली रिट्राइव, मतलब उसको हम लोग बहुत ही प्रभावी रूप से या जो आसानी से जो है उसको हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। अब कोई वर्ड ढूंढना है डिक्शनरी में, हम लोग तुरंत ढूंढ लेते हैं, वहाँ सारे डाटा स्टोर्स हैं, है ना। और क्योंकि वहाँ पे सारे डाटा को बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में रखा गया है ना। तो वहाँ से रिट्राइव करना आसान हो जाता है। ए डेटाबेस कैन बी ए सिंपल कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डाटा इन ए सिंपल टेबुलर फॉर्म टू ए कम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ ए इमेज, ऑडियो और वीडियो। अब डाटाबेस का जो है कलेक्शन वो टेक्स्ट के रूप में भी हो सकता है ना, या उसको टेक्स्ट को जो है सिंपल टेबुलर में यानी टेबल बना करके टेबल के फॉर्म में उसमें भी इस तरह का भी हो सकता है, या कम्प्लेक्स कलेक्शन जैसे इमेज का, ऑडियो और वीडियो, ये सब भी हो सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका डाटाबेस, ठीक है। अब आप लोग पहले इतना मैंने बताया है इस टॉपिक्स को फिर से पढ़िए, खुद से रिवाइज करिए कि डाटा क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं, रिट्राइव करते हैं, है ना, और स्टोरिंग और रिट्राइविंग जो है बिजनेस के लिए, ऑल बिजनेसेस के लिए आवश्यक है, नेसेसिटी ऑफ ऑल बिजनेस, है ना। और जब डाटा को हम लोग डाटा जो है प्रोसेस होके कन्वर्ट होके जो मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर्म में आते हैं उसको हम लोग इंफॉर्मेशंस बोलते हैं, है ना। और डाटाबेस क्या होते हैं, तो इन सारे चीज़ों को आप रिवाइज करिए, फिर से पढ़िए, और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे और भी टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर नीड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या आवश्यकता है ना, उसके बारे में, उसके एडवांटेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर एप्लीकेशन एरिया ऑफ डाटाबेस सिस्टम है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग बारी बारी से अब पढ़ेंगे। चलिए, दैट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, इसको आप लोग तब तक रिवाइज करेंगे अच्छी तरह से, फिर हम लोग इससे जो आगे टॉपिक्स है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, हैव ए गुड डे।